1970s में जब अपोलो मिशन जिसमें इंसानों को चांद पे भेजा गया था, तो उस स्पेसक्राफ्ट को चांद पे पहुंचने में लगभग 4 दिन लगे थे। पर जैसे चांद जो है वो भी तो अपने अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो अगर हम चांद को देख के उसके डायरेक्शन में एक स्पेसक्राफ्ट भेज भी दें और उसको पहुंचने में 4 दिन लगे, तो 4 दिन बाद तो चांद कहीं और होगा। तो स्पेसक्राफ्ट पहुंचेगा कैसे चांद पे? तो अभी आप बोलोगे कि चांद को देख देख के स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन बदलते रहो, इस तरह से स्पेसक्राफ्ट पहुंच जाएगा चांद पे। पर देखो, स्पेसक्राफ्ट में ना इतना फ्यूल नहीं होता कि आप हर सेकंड डायरेक्शन ही बदलते रहोगे। जैसे जो कॉमन इंसान जो फील करता है ना, जैसे आप किसी का पीछा कर रहे हो उसको पकड़ने के लिए, तो आप खुद डायरेक्शन बदल बदल के उसको पकड़ सकते हो, क्योंकि ये बेसिकली 2 डायमेंशनल होता है जो भी कॉमन इंसान फील करता है। बट जब बात 3 डायमेंशनल की आती है ना, तो उसमें हम उतने एक्सपर्ट नहीं है। जैसे अगर आप हवा में उड़ रहे हो और आपको कहीं जाना है बस उस पॉइंट को देख के, तो उसमें बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बस देख देख के 3 डायमेंशनली में मूव करना ना बहुत टफ होता है। और अगर इसको आपको आसानी से समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आप एक पेन ले लो और उसकी कैप निकाल दो, फिर आप एक आंख बंद करके उस कैप को वापस पेन में डालने का ट्राई करो। आप देखोगे बहुत मुश्किल होगा एक आंख से उस पेन के कैप को वापस पेन में लगाना। तो इसी तरह ना 3 डायमेंशनली मूव करना बहुत टफ होता है बस देख देख के। आपको लगेगा कि आप वहाँ पहुँचने वाले हो, लेकिन आप कहीं और पहुँच जाओगे। तो फिर आखिर हम चांद तक पहुँचे कैसे? तो देखो, ये तभी पॉसिबल हुआ ना क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि 4 दिन बाद चांद कहाँ पे होगा, तो हमने उसी डायरेक्शन में अपोलो स्पेसक्राफ्ट को भेजा। पर इसका पता कैसे चला? तो देखो, जब कोई चीज़ नेचुरली मूव करती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। जैसे चांद मूव कर रहा है ग्रेविटी की वजह से, और ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट को किस तरह मूव कराती है ये 500 साल पहले ही न्यूटन ने बताया हुआ है। इसीलिए हमें पता चल जाता है कि सोलर इक्लिप्स कब आने वाला है, या कितनी साल बाद कोई एस्टेरॉयड अर्थ के कितने पास से होके जाने वाला है। ये सारी चीज़ें हमें इसीलिए पता चल जाती है कि हमें पहले से पता होता है कि ग्रेविटी उनको कहाँ लेके जाएगी। पर क्या होता अगर हम ये ना पता कर पाते, चांद वहाँ पे ना होता 4 दिन बाद, जो लोकेशन हमने न्यूटन के लॉ से प्रेडिक्ट की थी? तो देखो, उस केस में ना स्पेस में कहीं पे भी जाना बहुत मुश्किल होता। पर हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में तो एक ही स्टार है ना, सन। तो वो किस तरह चीज़ों को घुमाता है वो पता करना बहुत आसान है। पर ऐसा हो सकता है कि मान लो कि कोई ऐसा सोलर सिस्टम है जहाँ पे 3 स्टार है और हर एक स्टार के पास इतनी ग्रेविटी है कि वो दूसरे स्टार को घुमा सकता है। तो उस केस में वो तीनों स्टार लगातार मूव करते रहेंगे एक दूसरे की ग्रेविटी की वजह से। तो वहाँ आती है ना मेन प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं 3 बॉडी प्रॉब्लम। इसमें ना हम तीनों स्टार्स की पोजीशन नहीं बता सकते कि मान लो ये 3 साल बाद ये तीनों स्टार कहाँ कहाँ पे होंगे। पर वो तीनों स्टार भी तो ग्रेविटी की वजह से ही मूव कर रहे होते हैं ना। तो उसमें हम न्यूटन का लॉ लगा के क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कौन सा स्टार कहाँ पे होगा? तो देखो, उसमें आप न्यूटन या आइंस्टाइन के लॉ तो लगा सकते हो, पर उससे आप बहुत लंबी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। हो सकता है बस आप 1 साल तक की पोजीशन पता कर सको कि 1 साल तक ये ऐसे ही मूव करेंगे, पर उसके बाद क्या होगा ये नहीं पता कर सकते। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई अच्छा लॉ नहीं है या हम इतने एडवांस नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, इसमें 3 स्टार्स की ना एग्जैक्ट पोजीशन पता होनी चाहिए, और ये आखिर स्टार्ट कैसे हुआ था, मतलब इनका इनिशियल कंडीशन कैसा था, कौन सा स्टार पहले आया कौन सा बाद में आया, ये सब पता होना चाहिए। तभी आप ये पता लगा सकते हो कि ये स्टार्स आखिर फ्यूचर में किस तरह मूव करेंगे, क्योंकि हर एक सेकंड की एग्जैक्ट पोजीशन एंड सिचुएशन ना इन तीनों स्टार्स के फ्यूचर को एकदम अलग बना सकती है। मतलब अगर 1 सेकंड का भी कुछ अंतर हुआ तो कंप्लीटली अलग रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। तो आप ही सोच के देख लो, जब सेकंड सेकंड की वजह से इनका पूरा फ्यूचर चेंज हो रहा है तो ये कितना केओटिक प्रोसेस होगा। इसलिए ये स्टार्स किस तरह मूव करेंगे फ्यूचर में हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये रैंडम प्रोसेस है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि इसमें कभी भी कुछ भी हो रहा है। ये एक डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस है। मतलब हम पता लगा सकते हैं कि कब क्या होगा, पर उसको पता लगाने के लिए जो वैल्यूज़ चाहिए हर सेकंड की वो नहीं पता लगा सकते। तो देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये प्रोसेस रैंडम नहीं है, और फिर ये बोल रहा हूँ कि इसका पता भी नहीं लगा सकते, तो ये रैंडम ही हुआ ना, जिसमें कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। तो देखो, ये रैंडम इसलिए नहीं है ना कि मान लो 2 अलग अलग 3 स्टार सिस्टम है और वो दोनों एक ही तरह से स्टार्ट हुए, मतलब उनकी इनिशियल कंडीशन सेम थी, तो उन दोनों सिस्टम का ना फ्यूचर भी सेम होगा। फ्यूचर में जैसे एक स्टार सिस्टम में तीनों स्टार घूम रहे हैं, वैसे ही दूसरे स्टार सिस्टम में घूमेंगे।
पर अगर यही रैंडम प्रोसेस होता ना, तो भले ही उनकी इनिशियल कंडीशन दोनों स्टार सिस्टम की सेम होती, लेकिन उनका फ्यूचर सेम ना होता, क्योंकि उसमें तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर ये रैंडम प्रोसेस है ही नहीं, ये डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस है, इसलिए इसमें ऐसा नहीं होता। और क्या सच में ऐसा यूनिवर्स में ये 3 स्टार सिस्टम है भी, या हम अपने मन से ही प्रॉब्लम बना के सॉल्व किए जा रहे हैं? तो हाँ, 3 स्टार सिस्टम तो है ही सच में, और एक तो हमारे बहुत पास ही है, बस 4 लाइट ईयर दूर, जिसमें 3 स्टार्स है, अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी एंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये जो 3 स्टार है ना, ये एक ही सोलर सिस्टम के पार्ट है, और ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं खुद की ग्रेविटी से। पर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो देखो, ये जो थ्री बॉडी प्रॉब्लम है ना, ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, पर आजकल सीरीज की वजह से इसको अटेंशन मिल रहा है। तो देखो, जो भी आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसको बनने में 300 करोड़ साल लगे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि 300 करोड़ साल लग गए हमको एक सेल से इतना एडवांस बनने में। और ऐसा इसीलिए हो पाया कि हमारा सोलर सिस्टम स्टेबल था, उसने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं खड़ी की अर्थ के लिए। पर अब आप ये सोच के देखो, जो 3 स्टार सिस्टम है, अगर उसमें कोई प्लैनेट है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो 3 स्टार्स इस तरह से पोजीशन ले लेते हैं कि उस प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल हो जाए, वो लाइफ जिस भी टाइप की हो, ज़रूरी नहीं इंसान या जानवर की तरह हो, वो एकदम अलग टाइप की भी हो सकती है। और फिर वो 3 स्टार ना कुछ हज़ारों साल तक उस प्लैनेट को अपनी पोजीशन से परेशान ना करे, और उस पर धीरे धीरे लाइफ फॉर्म होना स्टार्ट हो जाए। और फिर कुछ हज़ार साल बाद 3 स्टार ऐसी पोजीशन ले ले जिससे पूरा प्लैनेट की लाइफ ही ख़त्म हो जाए। और यही साइकिल फिर चलता रहे कई बार कई बार। और फिर कोई ऐसा टाइम आए जिसमें मान लो कि वो 3 स्टार एक स्टेबल पोजीशन ले लेते हैं बस 10,000 साल के लिए। तो उस 10,000 साल में जो भी लाइफ वहाँ पे फॉर्म होगी, उसको इतना एडवांस होना पड़ेगा कि वो समझ सके कि हमारे पास अब कुछ ही साल बचे हुए हैं। कुछ साल बाद फिर से स्टार्स ऐसी पोजीशन ले लेंगे जिससे यहाँ पे लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, और वो उस प्लेनेट को छोड़ सके। तो जैसे देखो, हमारे पास 300 करोड़ साल थे, उतने में हम एडवांस हो पाए हैं। और अगर वहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म हुई तो उसको 10,000 साल में एडवांस होना पड़ेगा, और ये भी समझना पड़ेगा कि वहाँ से निकलना भी है उन्हें। पर ये सब तो बहुत फिक्शन टाइप का साउंड कर रहा है। देखो, अभी तो ये फिक्शन ही है, पर ये यूनिवर्स जो है ना, ये बहुत बड़ा है। इसमें कहीं ना कहीं पे तो ये ऐसा ज़रूर हुआ होगा, और यही सब ना उस सीरीज़ में भी दिखाया गया है। एंड यही था मतलब 3 बॉडी प्रॉब्लम। और अगर वीडियो समझ में आया ना, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी।